तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं हम काफ़ी दिन तक वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन आज हम एक ज़बरदस्त टॉपिक जो हरियाणा के कौन सा भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है, रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में और ग्रुप डी के सभी एग्ज़ामों में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों। तो ये है विभिन्न राज्यों की योजनाएँ और यूट्यूब के इतिहास में हम पहली बार इन योजनाओं को ट्रिक्स के माध्यम से आप सभी को याद कराने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए हम सीधा योजनाओं पर आते हैं। पहली जो योजना है अम्मा और बहिनी योजना, इसको किस तरीके से याद करें? ये सिक्किम राज्य द्वारा चलाई गई है। देखो, अम्मा और बहिनी योजना, अम्मा और बहनें जो होती हैं, बड़ी बहन अगर हो तो वो चंद सिक्के इकट्ठे करके हमें पढ़ाती हैं। ठीक है दोस्तों, चंद सिक्के इकट्ठे करके हमें पढ़ाती हैं। इस योजना के माध्यम से सभी गैर कामकाजी माताओं के खाते में 20,000 भेजे जाएंगे व कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। ये एडिशनल जानकारी थी। अगला है दोस्तों पंख अभियान योजना। पंख पंख अभियान योजना है, ये मध्य प्रदेश में चलाई गई योजना है। अब इसको किस तरीके से याद करें? अब देखो, पंख पंख जो होते हैं पक्षी के, वो ऊपर होते हैं शरीर के, मध्य में तो नहीं होते ना, शरीर के मध्य में नहीं होते ना, ऊपर होते हैं पंख। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना दोस्तों। अगला है नौकरी की उम्र 32 से बढ़ाकर 38 साल किस राज्य ने कर दी है? ये जो 32 से 38, ये ओडिशा। अब ओडी गाड़ी सुना है ना आपने? ओडी गाड़ी काफ़ी महंगी गाड़ी होती है। अब वो 32 करोड़ की मिलती थी, अब 38 करोड़ की। 32 से 38 किसकी हो सकती है कीमत? करोड़, ओडी गाड़ी की। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना दोस्तों। अगला है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। इसको किस तरीके से याद रखें? अब देखो, मुख्यमंत्री चाची शर्मिली थी, ठीक है, फिर भी उसका पूरी तरीके से कल्याण हो गया। ठीक है, शर्मिली थी फिर भी उसका पूरी तरह से कल्याण हो गया। चाय बागान श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए योजना चलाई गई है दोस्तों। कौशल्या मातृत्व योजना। अब कौशल्या किसकी माता थी? श्री राम की। कौशल्या जैसी माता आप 36 कोस चले जाना फिर भी नहीं मिल सकती। ठीक है दोस्तों, 36 कोस चले जाना फिर भी नहीं मिल सकती। दूसरी संतान के रूप में जो है ये 5,000 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। अगला दोस्तों नान मुद्दल वन योजना, ये तमिलनाडु द्वारा चलाई गई है। अब देखो, हम किसी की शादी में गए हुए होते हैं तो वहाँ बोलते हैं ना, देहात में आप सभी हर जगह देखते हो, वहाँ पर जो चपाती होती है, नान रोटियाँ, वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि भाई साहब अब तो नान चपाती मिलना मुश्किल है। ठीक है, आप कुछ और खा लीजिए। तो राज्य में सालाना 10 लाख युवाओं में कौशल विकसित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। अगला है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। मातृशक्ति उद्यमिता योजना। अब देखो, मातृशक्ति हरियाणा के अंदर चलाई गई है। अब देखो, माता की शक्ति का हमें हरियाणा यानी उम्र में पता नहीं चलता। जैसे जैसे हमारा उदय होता जाता है, हम बड़े होते जाते हैं, हमें अपनी माता की शक्ति की, माता की कीमत क्या होती है, हमें पता चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 5 लाख से कम है उन्हें 3 लाख का लोन देगी सरकार इस योजना के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? अगला दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? फसल विविधीकरण, फसल के अंदर विविध मतलब विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं हम। जैसे फसल को हम खाते हैं, फसल से ही हम तेल निकालते हैं, बहुत सारे काम फसल से, विविध प्रकार के काम, तेल निकाल लेते हैं, फसल को खा भी लेते हैं, अनाज को।
ठीक है, ये सभी काम हम करते हैं। अगला दोस्तों, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा। जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। अब तो चैन सा हो गया है, किसके चैन हो गया है? पशुओं के। ठीक है, एम्बुलेंस शुरू हो गई तो चैन हो गया, चैन मिल गया पशुओं को। ठीक है, इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन फोरपा के सहयोग से की गई है दोस्तों। क्लियर है। अगला दोस्तों, समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया गया। किस राज्य में किया गया? अब देखो, समुद्री जीवों का संरक्षण भी जरूरी है, उन्हें बचाना भी जरूरी है। ठीक है, काफी सारी प्रजातियां मरी हुई होती हैं, मरी हुई मिलती हैं, इसलिए उनका संरक्षण। तमिलनाडु का मिलना से जोड़ते हैं ना हर बार। ठीक है, तो काफी सारी प्रजातियां मरी हुई मिलती हैं, इसलिए उनके संरक्षण बहुत जरूरी है। छात्रों के कौशल में विकास करने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम लॉन्च किसने किया था? असम। आरोहण, 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 आरोहण असम। अब देखो, आरोही क्रम में जैसे 2, 4, 6, 8 ये सभी असेंडिंग ऑर्डर, कोई बोलते हैं ना आरोही क्रम। ठीक है, तो ये सभी समान रूप से ऊपर चढ़ती चली जाएंगी संख्याएं। असम समान रूप से ऊपर चढ़ती हुई चली जाएंगी संख्याएं। गरीब छात्रों का मार्गदर्शन किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अगला दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनसयोम योजना को लॉन्च किया। कुनसयोम, कुनसयोम। ठीक है, कुनसयोम योजना को लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। लद्दाख काफी ऊंचा क्षेत्र है भारत का, बहुत सबसे ज्यादा ऊंचा क्षेत्र है लद्दाख का। अब विकलांग व्यक्तियों को कुण में मत डालो। ठीक है, उन्हें लद्दाख जैसे ऊपर के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए योजना शुरू की गई। इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना दोस्तों। जिला योजना के माध्यम से किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर की रोकथाम के लिए भारत की पहली होप एक्सप्रेस मशीन लॉन्च की? ये राजेश टोप्पे महाराष्ट्र का ये स्वास्थ्य मंत्री था। इसके अंतर्गत अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन की स्थापना की जाएगी। अब देखो, होप को किस तरीके से लिखते हैं? HOPE। इसको अगर बोला जाए तो ओपे, और इसके नाम में क्या आता है? राजेश टोप्पे। ठीक है, ओपे टोप्पे। तो इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना दोस्तों। क्लियर है। अगला दोस्तों, ओबाव कला योजना, ये कर्नाटक राज्य द्वारा शुरू की गई है। 50,000 महिला छात्राओं के लिए उत्पीड़न व अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। ओनाके ओबावा एक बहादुर महिला थी जिन्होंने हैदर अली की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसी के नाम पर ओनाके ओबावा जो ये महिला थी, बहादुर थी। ठीक है, ये नाटक नहीं कर रही थी, ये हैदर अली की सेना के खिलाफ लड़ रही थी, ओबाव। ठीक है दोस्तों। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। अब देखो, इसको ये छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई थी। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 6,000 रुपए देगी छत्तीसगढ़ सरकार। तो राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना। अब देखो, इसको कैसे याद करें? कृषि में मजदूर तो 36 कोस दूर चले गए, ऐसा मानो। क्यों? क्योंकि सब कुछ मशीनों से काम होने लगा है, तो कृषि के अंदर मजदूरी नाम मात्र रह गई है दोस्तों। कोसों दूर, 36 कोस दूर चली गई है। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्राय शिक्षालय योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसको कैसे याद रखें हम? अब देखो, बंगाल को करना बगल से याद। ठीक है, अब पराये हो गए हैं बगल में रहने वाले लोग भी। ठीक है, अपने पड़ोसी भी अब पराये लगने लग गए हैं दोस्तों, ऐसा जमाना आ गया आजकल। देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन त्रिपुरा के अंदर। तीसरा बॉर्डर हाट, ठीक है, बॉर्डर हाट का उद्घाटन त्रिपुरा। आप सभी को पता है
जो त्रिपुरा राज्य भारत का ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, वहां पर हाट मतलब सब्जी वगैरह की दुकानें लगाई जाएंगी। क्लियर है दोस्तों, ये सभी चीजें इसके अंदर रिलेटेड। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान, CLAP अभियान शुरू किया है आंध्र प्रदेश। अब देखो क्लैप, क्लैप होती है क्लैपिंग, क्लैपिंग बोलते हैं ना ताली। अब ताली अगर बजाएंगे तो उसकी जो आवाज है वो अंधा व्यक्ति भी सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है ऊंटों के संरक्षण के लिए ऊंट संरक्षण विकास नीति। अब आप ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऊंट सबसे ज्यादा राजस्थान में है। क्लियर है दोस्तों, भारत नेपाल सीमा पर 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया गया है। किसने? नेपाल से लगती सीमा उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया गया है। अब देखो राजस्व, राजस्व होता है टैक्स। ठीक है, सबसे ज्यादा टैक्स का जहां आदमी ज्यादा होंगे, पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उत्तर प्रदेश की है, तो टैक्स देने वाले गांव 4, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स देगा क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा है। मिहिनपुरवा तहसील में भवानीपुर, तेडिया, डाकिया, बिछिया, ये 4 गांव राजस्व गांव है। इसका नेतृत्व गांव प्रशासनिक अधिकारी करता है। ठीक है दोस्तों, अगला है AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कर्नाटक। ठीक है, ये आपके लिए मैंने छोड़ा है दोस्तों, ये आप याद कर लेना। ठीक है, अगला किस सरकार ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? अब देखो जो बच्चा पढ़ रहा है उसको पता है जो दिल्ली पुलिस की सैलरी है वो सबसे ज्यादा है लगभग भारत में। तो किस्सा इसकी बातें चलती है ना कि दिल्ली पुलिस की सैलरी काफी है खाकी वर्दी वालों की। ठीक है, किसकी? इसका किस्सा चलता रहता है दिल्ली पुलिस का। क्लियर है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि। अब देखो जल के अंदर मेट्रो चलेगी तो उसके कोच जो डब्बे होंगे, कोच जो डब्बे होंगे वो काफी मजबूत होंगे तभी तो पानी में चल सकती है। तो कोच कोच्चि इस तरीके से रिलेट करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? निरामय, निरामय। अब देखो इसको कैसे याद करें हम? निरामय, राम के जो राज्य में असमानता नहीं थी, असमानता नहीं थी, सभी आराम से रहते थे। ठीक है, नी नहीं थी, राम, राम के राज्य में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इसको याद। सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान। पी का मतलब होता है पेशाब करना। ठीक है, अब देखो पेशाब करने का अधिकार तो ये तो नागा आदमी कर सकता है। अरे मेरे भाई बहुत सारे अधिकार हैं जो लेने चाहिए, ये पेशाब करने का अधिकार तो एक बेवजह की फिजूल की बात है। नागपुर नागा, नागा व्यक्ति कर सकता है इस तरीके के अधिकार की बात। बैंगनी क्रांति ओरम्मा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहाँ शुरू किया जाएगा? लेवेंडर, लस, लेवेंडर, लफंडर, लफंडर कहाँ घूमते हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बहुत सारे वन है ना जम्मू कश्मीर में, वहां पे वनों के अंदर राम नहीं दोस्तों लफंडर घूमते हैं, जैसे आतंकवादी वगैरह घूमते रहते हैं। किस सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शुरू किया है? अब वे मोबाइल फोन का उपयोग करके किसी भी सरकारी कार्यालय में अपनी पहचान और जीवन का जो सर्टिफिकेट है उसको डिजिटली जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको कैसे याद करें? डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, जीवन का सर्टिफिकेट मतलब जीवन काफी बढ़िया जिया जाएगा। कहाँ? ओडी गाड़ी में। ओडी गाड़ी अगर आपके पास है तो जीवन बढ़िया जा पाएगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं तो आदमी के मरने के चांसेस काफी कम होते हैं। गांजे की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन अभियान किस पुलिस ने शुरू किया है? ऑपरेशन परिवर्तन, अब देखो कोई ऑपरेशन है, परिवर्तन करने के लिए कोई ऑपरेशन चलाया गया है तो अंधे आदमी नहीं कर सकते ना उस ऑपरेशन पे, ऑपरेशन को।
ठीक है, उनको नहीं भेज सकते हम अंधे आदमियों को। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसको NEVA नेवा बोलते हैं, इसके माध्यम से जो विधानसभा सत्र है वो पेपरलेस मोड में आयोजित किया जाएगा, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है नागालैंड। ठीक है, अब आपको पता है विधानसभा में हंगामे होते रहते हैं। ठीक है, विधानसभा में हंगामे होते रहते हैं, वहाँ डिजिटली कैसे हो सकता है, पेपरलेस मोड में तो मतलब नागा आदमी रहेगा वहाँ पे। ठीक है, जो सुनता नहीं है, जो स्पीकर होता है उसकी या किसी पास वाले की, हंगामे होते रहते हैं। अगला है 2.0 स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी, जिसको SSIP 2.0 भी बोलते हैं, उसको लॉन्च किया गुजरात ने। अब देखो, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एप्स उठ के और इनोवेशन के लिए अपना काम शुरू करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स पूरी रात गुजर जाती है, सोते नहीं हैं गुजरात। ठीक है, कपड़ों की थैलियों को उपयोग बढ़ाने के लिए मिन दुम मंजप्पई योजना। अब आपको पता है मिन दुम मंजप्पई, ऐसे नाम केवल तमिलनाडु में मिलेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, मोदी ने कहा बनास डेयरी काशी संकुल की नींव रखी। अब काशी कहाँ है? वाराणसी के अंदर। महिलाओं और विधवाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना। अब उड़ान योजना कहाँ जरूरी है? उड़ान राजस्थान के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे टिब्बे हैं, रेत है, इसलिए वहाँ उड़ान योजना ही कामयाब रहेगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की हरियाणा। अब देखो, आपको पता है खेलों के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल्स हरियाणा से आते हैं। जैसे वहाँ पर यानी उम्र में ही नर्सरी लगा रखी है बच्चों की, खिलाड़ियों की, यानी हरियाणा, यानी उम्र में जैसे नर्सरी लगी हुई हरियाणा के बच्चों की। युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सहाय योजना। सहाय, अब देखो बोलते हैं ना, सहायता करो, माँ बाप की झाड़ वगैरह काटते हैं खेतों में, उनकी सहायता करनी चाहिए। अमित शाह ने कहा माँ उमिया धाम विकास परियोजना शुरू की। अब देखो अमित शाह कहाँ के हैं? गुजरात के। माँ उनकी गुजरात की है। ठीक है, और वो तो सीधी सी बात है, विकास कहाँ कहाँ करेंगे? गुजरात का। मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को कहा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया। ये डेट याद रखना दोस्तों, 13/12/21, 13/12 और 21 को भी हम अगर दूसरी साइड करते हैं तो 12 ही बनता है। 13/12/12, 13/12/21। ठीक है, ये काशी कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी के अंदर। मोदी ने कहा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया बलरामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। अब सरयू नदी, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के। और अयोध्या कहाँ पर है? यूपी के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखो सरयू का नाम आते अयोध्या याद आएगी, और राम बलशाली था कहाँ पे? वहाँ पे अयोध्या में। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। अब देखो, शिव शंकर भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, तो दूध का कोई मूल्य नहीं होता उस टाइम। ठीक है, बहुत सारा दूध चढ़ाते हैं हम शिव शंकर भोलेनाथ पर, और शिव शंकर भोलेनाथ की नगरी उत्तराखंड ही है। ठीक है, अगला दोस्तों, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। अब देखो, आत्मनिर्भर अगर कृषक बन जाएं, सबसे ज्यादा कृषक कहाँ मिलेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देश में महिलाओं के लिए सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम लॉन्च किया राष्ट्रीय महिला आयोग ने। तो महिलाओं के लिए तो सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क स्कीम। अब देखो, राजस्थान के आदमी काफ़ी मेहनती होते हैं, क्यों? क्योंकि ऊँट से काम वो ही करते हैं आज की टाइम भी, उसमें काफ़ी ज़्यादा जोर आता है। तो बैक टू वर्क, वे काम में लगे रहते हैं राजस्थान के आदमी। छात्रों के लिए विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की है दोस्तों। दिवेना, वेना, वेन का मतलब होता है व्यर्थ। विद्या व्यर्थ नहीं जाती, नहीं जाती ना व्यर्थ, वेना वेन व्यर्थ नहीं जाती। किसकी? अंधे आदमी है, उनकी भी विद्या व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है दोस्तों, ये सभी बातें थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना। अब देखो, इसको कैसे याद रखें? स्ट्रीट, गलियों की
केयर शुरू करनी चाहिए। स्ट्रीट मतलब गलियां, केरल, केयर मतलब देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, तभी विकास संभव है। गलियों से विकास शुरू होता है किसी भी राष्ट्र का। निर्मला सीतारमण ने तेजस्विनी व ओसला नामक 2 परियोजना जम्मू कश्मीर में। अब देखो जम्मू कश्मीर में जो भी फौजी भाई रहता है वो काफ़ी तेज होते हैं और हौसला रखना पड़ता है, हौसले वाले रहते हैं क्योंकि आतंकवादियों का भय काफ़ी होता है। घर में राशन उपलब्ध करवाने के लिए दुआरे राशन परियोजना जो है वो पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको कैसे याद रख रहे हैं। दुआ कौन देगी? हमारी माँ देगी, माँ देगी ना, बगल में रहने वाला कोई भी नहीं देता, केवल माँ एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों की को दुआ देती है। सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल। अब देखो सड़क हादसे काफ़ी होते हैं, ओडी गाड़ी में भी होते हैं, तो ये सब ओडी गाड़ी जो होती है ये सबसे ज़्यादा बचाव करने वाली होगी, रक्षक। ठीक है, 800 श्रमिक मित्रों की नियुक्ति के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की। अब देखो बोलते हैं ना दिल्ली दिल वालों की, बोलते हैं दिल्ली दिल वालों की, तो जो श्रमिक मजदूरों को भी अपने मित्र के रूप में रख सकता है वो दिल वाला ही होगा। ठीक है, उनके लिए योजना चला दी गई है। मासिक धर्म से जुड़े कलंक से निपटने, महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए स्वच्छ कार्यक्रम। स्वच्छ वो आदमी स्वच्छ कार्यक्रम में भाग लेता है, अंधा होने के बाद भी स्वच्छता से रहता है। फसलों के ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए शून्य ब्याज फसल ऋण योजना। अब देखो सरकार ब्याज शून्य ही लेगी, किससे? जो अंधा आदमी होगा वो बेचारा ब्याज कहाँ से देगा, तो उसको फसल का ऋण जो है वो शून्य ब्याज पर दे रही है सरकार। क्लियर है दोस्तों। अगला है 1 लाख तक टैक्स पाने वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना। अब टाइम की सेटलमेंट करके चलनी पड़ती है। ठीक है, और टाइम सेटलमेंट देखते हैं हम, पंजा मतलब पंजा हाथ के अंदर जो होती है 5 अंगुलियां और उसकी के अंदर हम घड़ी बांधते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए जगन्ना विद्या दिवेना, विद्या वेन नहीं जाती, ये तो वही बड़ा क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश अपने पति कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिला को 2.5 लाख सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। ठीक है दोस्तों, 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब एक लेडीज का पति खो गया है तो वो असमानता महसूस न करे, मानता महसूस न करे, इसलिए उसको 2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार द्वारा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में